जय धर्मेश। मैं चितरंजन उरांव। आज मैं आपसे ऐसे टॉपिक्स में बात करना चाह रहा हूँ कि एक समय ऐसा आ गया था हमारे आदिवासी समाज का जो मूल धर्म सरना धर्म बिल्कुल विलय की ओर था, बिल्कुल समाप्ति की ओर जा रहा था। पर हमारे समाज की जाने अनजाने में जो अगुवाई किए, उनके दिल में एक धर्म के प्रति, हमारे मूल धर्म के प्रति जो विलय होने वाला था, उसको बचाने का काम किए, उनको सुरक्षित रखने का काम किए। और हमारे जो सरना धर्म है, इस धर्म में जो अच्छाई, जो पवित्रता था, उस पवित्रता के प्रति पूरा का पूरा अपवित्र चीज को घुसा दिए। कहने का मेरा मतलब है कि हम लोग अपवित्र को ही पवित्र मान रखे और अधर्म को ही हम लोग के अंदर में धर्म के रूप में स्थापित कर दिया गया। मतलब अधर्म को ही हम लोग क्या करना शुरू कर दिए, धर्म मान के करना शुरू कर दिए, और अभी भी कर ही रहे हैं। हमारे सरना धर्म बहुत ही पवित्र और सुंदर और सहज धर्म है। इसमें किसी प्रकार का कोई दो मत नहीं है, इसमें ना कोई तंत्र मंत्र ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग प्रकृति के अनुसार, प्रकृति का क्या स्वभाव है, किस प्रकार का प्रकृति का नेचर है, उस नेचर के अनुसार हम अपना धर्म को मानते हुए समय के अनुसार चलते हैं, समय के अनुसार बदलते हैं, समय के अनुसार गीत गाते हैं, समय के अनुसार गोविंद होता है, तमाम तरह का जो होता है हम अपने प्रकृति के अनुसार करते हैं। मतलब हमारा जो रीति रिवाज है, उस रीति रिवाज में भी इस प्रकार की गलत चीज को फिट कर दिया गया था कि हम लोग पूरा का पूरा लोग, सारे लोग हर चीज में बलि प्रथा को घुसा दिए। हड़िया जो होता है, शराब जो होता है, उसको डाल दिए। सरना पूजा में हो तो वही, घर की पूजा हो तो वही, शादी ब्याह का पूजा हो तो वही, गाड़ी का पूजा हो तो वही, तमाम तरह के जितने भी पूजा पाठ सारे चीज में हम लोग एक प्रकार के पवित्रता के स्थान पर अपवित्रता को प्रचालित कर दिए। और ये जो है हमारे समाज में जो अच्छाई के आड़ में जो बुराई आ गया है, आज इस अच्छाई के आड़ में जो बुराई आए हुए चीज को छोड़ने के लिए, छुड़ाने के लिए काफी लोग प्रयास भी किए, लेकिन असफल अभी भी बहुत जगह हो रहे हैं, बहुत जगह नहीं भी हो रहे हैं। तो हमारे विचार में, हमारे मन में, हमारे अंदर में एक प्रवेश सा हो गया है कि हमारे ये पूर्वज का ये देन है, पूर्वज के अनुसार ही हम करेंगे और पूर्वज के अनुसार ही हमको करना चाहिए। अगर ऐसे हिसाब से, उनके हिसाब से अगर बलि प्रथा या इस प्रकार का अगर हम नहीं करते हैं, हड़िया वगैरह नहीं चढ़ाते हैं, शराब वगैरह नहीं चढ़ाते हैं, तो गांव में कुछ न कुछ अनहोनी हो जाएगा, गांव में दुख तकलीफ आएगा, गांव में परेशानी आएगा। एक तरह से डर, एक प्रकार से भय हो गया है। इसीलिए कोई कोई चाहते हुए भी विरोध नहीं कर पाता या विरोध नहीं करते। यहाँ विरोध करने वाली बात नहीं है मेरे भाई। धर्मेश बिल्कुल शुद्ध है, धर्मेश को कुछ भी नहीं चाहिए, धर्मेश को कुछ भी नहीं चाहिए, वो खाने पीने के वो भूखे नहीं है। इसीलिए हम लोग को अपने जो सदा धर्म है, हमारा जो पवित्र धर्म है, इस धर्म को, अहमियत को जानते हुए हमको अपने
मूल धर्म और खास धर्म की ओर हमको आने की जरूरत है। विनती कीजिए, भजन कीजिए, और क्या, इसी से हमको पवित्र हो रहे हैं। और हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग के अंदर में हर चीज, एक जो बुराई है वो क्या हो गया, बैठ गया, कुंडली मार दिया। जैसे सांप जो होता है, नाग सांप होता है, एक जगह बैठ के कुंडली मार देता है, बैठता है। उसी प्रकार की जो बुराई हो, वो बुराई हमारे समाज में कुंडली मार के बैठा हुआ है। जब उस कुंडली को या उसको छूने के या उसको हटाने का प्रयास करते हैं तो क्या करता है, नाग सांप फुफकारता है, डांसने के लिए तैयार होता है। इसी प्रकार की जब हमारे अंदर में जो बुराई है, इस बुराई को जब दूर करने की बातें करते हैं, दूर करने की हम सोचते हैं, तो नहीं हो पाता है। उसी प्रकार के हड़िया है, दारू है, इस दारू में भी ऐसा ही है, वो गंध है, गंदगी है। वो गंदगी में आप देखिए, कोई कोई बोलता है कि यार सरना में हमको अमृत चढ़ाना है, अमृत चढ़ाते हैं, और हड़िया एक प्रकार का अमृत रस होता है, सोम रस होता है, पता नहीं कौन कौन सा रस बोलते हैं। तो यहीं पर हम लोग का जो धर्म का अगुआ है, धर्म का जो संचालन और धर्म का सुरक्षा और धर्म को व्यवस्था करने वाले हमारे जो पहान है, इस पहान को यहीं पर ठग दिया गया है। ये शैतानियत जो होता है, शैतानियत ताकत बहुत होता है, इसके पास भी ताकत की कोई कमी नहीं होता है, ये बहुत बहादुर होता है। तो इस शैतानी ताकत ने ही हमें बलि प्रथा और हड़िया दारू चढ़ाने का जो प्रथा ये शुरू किया और कराया। आज हमको धीरे 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 क्या करना है, इसको सहजता से धीरे धीरे छोड़ने की आवश्यकता है। थोड़ा 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 तक करते हुए छोड़ते हुए जाना चाहिए, तभी हम अपने समाज का जो सरना धर्म है, पवित्र धर्म है, उसकी ओर वापसी कर सकते हैं। हम लोग बहुत दूर विचलित हो गए। आज वही हड़िया क्या है, प्रसाद के रूप में आया, उसी हड़िया को क्या कर रहे हैं, थोड़ा 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 पीते 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 इतना पी लेते हैं, इतना पी लेते हैं, जो पुजारी वही पिएगा। अगर गाड़ी का इंजन कमजोर हो जाएगा तो बाकी पूरे डब्बों को कैसे लेके जाएगा। उसी प्रकार के हमारे जो पहान जो होता है, पुजारी जो होता है, वही पुजारी पी के फिट हो जाएगा। उसके बाद में लोगों को ले जाने के लिए ज्ञान नहीं है, लोगों को ले जाने के लिए बुद्धि नहीं है, लोगों को ले जाने के लिए या उनको कंट्रोल करने के लिए उनको अपने शक्ति पावर के बारे में जानकारी नहीं है, तो क्या कर सकता है। तो इसी प्रकार के हमारे जो पहान है, वो पहान को क्या कर दिया, शैतान ने छल कपट के द्वारा लालच दे दिया, और लालच में वो पहान फंस गया, क्योंकि मस्त हो जाता है। खाने पीने के लिए चखना, ये बलि के द्वारा मिला हुआ मुर्गा मिल रहा है और हड़िया दारू मिल रहा है, मस्त हो रहा है, व्यस्त हो रहा है। समाज कहाँ जाए नहीं आए इससे मतलब नहीं है। इसी लालच में, इसी चीज़ को और सुख करने के लिए अपने जो इंद्रियां हैं, ये जो जीव है, ये शरीर है, अपना इसी को खुश करने में अपना पूरा का पूरा समय लगा देते हैं। तो यहाँ हमारे साथ में बहुत बड़ा छल हुआ है। इसी छल की वजह से आज हम लोग एकत्रित नहीं हो रहे हैं, संगठित नहीं हो रहे हैं, व्यवस्थित नहीं हो रहे हैं, और इसी में आज बहुत लोग फंसे हुए हैं। तो चलिए हम लोग एक अच्छा और महान समाज के लिए हम लोग सारे को मिलके, गलती कहीं से भी हुआ है, किसी से भी हुआ है, कब हुआ, क्या हुआ, उसको हमको दरकिनार करते हुए एक सुंदर समाज का निर्माण करने के लिए हमको सारे को अपना अपना विचार में, अपना अपना विचार में दोषिता है, अपने अपने विचार में एक कड़वाहट है, या अपने अपने विचार को पकड़ के रखे हैं, अपने अपने विश्वास को जो पकड़ के रखे हैं, वो विश्वास को छोड़कर हम लोग रियलिटी में, रियल में क्या है, वास्तविकता में क्या है, धर्मेश की राह में कितना आसानी है, धर्मेश की राह पर कुछ भी नहीं है, उस
जो फालतू का विश्वास हमारे अंदर में हो चुका है, उस विश्वास को तोड़ना है और समाज के लिए इकट्ठा और एक साथ होके नेक, ईमानदार और बहादुर और साहसी होते हुए हम लोग सुंदर समाज, सरना समाज का हम लोग निर्माण करेंगे। तो चलिए मैं इतना ही बोलकर अपने बातों को समाप्त करता हूँ। मेरे बातों में अगर किसी को कुछ परेशानी हुआ, किसी का कुछ दिक्कतें हुआ, कमेंट्स जरूर करना, ताकि सुधार की प्रक्रिया में ये सब किया जा रहा है। आप हमें मदद कीजिए, हमको सपोर्ट कीजिए। किसी प्रकार का कुछ भी अच्छाई बुराई चलते ही रहता है। अगर कोई दिक्कत परेशानी हो, सारी चीज़ को कमेंट्स करिए, बताइए, तभी हमको भी पता चलेगा कि मैं जो कर रहा हूँ उसमें सही राह पर चल रहा हूँ। बहुत लोगों को दुख लगेगा, बहुत लोगों को अच्छा लगेगा। तो जो अच्छा लगने वाले हैं उनको भी मैं चाहूँगा कि मतलब इस प्रकार का अपने विचार को रखें कि हम एक हो सकते हैं। और जो बुरा लग रहा है उनसे भी चाहूँगा कि हम सारे लोग एक हो सकें, हम लोग एक रास्ता, अच्छा रास्ता की ओर जा सकें, ताकि आपका भी भलाई हो, हमारा भी भलाई हो, हमारे समाज के सारे लोगों को भला और अच्छा हो के हम अपने सुंदर समाज का, सुंदर देश का निर्माण करते हुए हम खुशीमय और आनंदमय जिंदगी व्यतीत कर सकते हैं। तो चलिए मैं इतना ही बोलकर अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। जय धर्मेश।